आवडती आणून ठेवलं वाटायला का रेडीच करून ठेवलं सगळं रेडीमेड आणि मग मी आणलं कुठे तर घेऊ बात। नमस्ते दोस्तों, मैं स्वामी गोपाल सच्चिदानंद इको विलेज से आज आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट पेश करता हूँ। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं ये जो इको विलेज की गौशाला है या जो हमारा फाउंडेशन है जिस पे ये इको विलेज खड़ा हो रहा है। तो ये पिछले 8-10 महीने से इस पे हम काम कर रहे थे। तो हमने 2 गाय से शुरू किया था। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी 15-20 गाय अलग अलग ब्रीड की देसी ब्रीड जिस पे हम काम करते हैं वो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो। और ये लक्ष्मी है जो इस गौशाला की, इस इको विलेज की पहली गाय है जिसने यहाँ पे जन्म लिया है। और ये है परी जो यहाँ पे, तो ये परी जो है ये भी एक फीमेल डॉग है। तो ये भी यहाँ पे गौशाला में जो लगेगी हमें आगे चल के डॉग्स उनके लिए काम में आएगी। तो ये सारी गाय यहाँ से हमारी जो फाउंडेशन है इको विलेज की ये शुरू होती है। तो हमने जो 2 गाय से शुरू किया था तो पिछले 8 महीने में 10 महीने में यहाँ पे आप देख सकते हो कि 12-15 गाय आ गई है। और अभी हमें बाय दिस ईयर एंड 20-25 गाय करने का टारगेट है। तो एक्चुअली हमारी यहाँ पे ही ब्रीडिंग शुरू हो गई है। तो अभी 3 गाय प्रेग्नेंट है। तो अगले 6 महीने में या 8 महीने में यहाँ पे अराउंड 20 काउस हमारी खुद की हो जाएगी। तो यहाँ से उनका जो गोबर गोमूत्र का कलेक्शन होगा उससे ही यहाँ पे लगने वाला जो फर्टिलाइज़र है, पेस्ट कंट्रोल है, वो उससे ही निर्मित होगा। तो जो सस्टेनेबिलिटी होती है इको विलेज के लिए तो वो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। तो अभी हमें यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का भी प्लांट लगाना है। तो वर्मी कंपोस्ट बिकॉज जितना केमिकल यूज़ हुआ है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ हुए, इसलिए जो वर्म्स है फार्म के अंदर के वो वर्म्स ख़त्म हो चुके हैं। और वर्म्स ख़त्म हो गए इसलिए प्रोडक्शन जो बायोडाइवर्सिटी होती है सॉइल के अंदर वो ख़त्म हो गई है। इसलिए एवरी साल आपको ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं बिकॉज उसके अंदर डाइवर्सिटी बची नहीं रही। तो ये डाइवर्सिटी क्रिएट करना एक फंडामेंटल चीज़ होती है। और डाइवर्सिटी क्रिएट होती है बैक्टीरियल लेवल से शुरू होता है। तो जो गोबर और गौमूत्र है इसमें जो बैक्टीरियल काउंट है, पॉजिटिव बैक्टीरिया का जो काउंट है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करनी है, जैव विविधता क्रिएट करनी है, तो आपको बैक्टीरिया से शुरू करना है और वो भी पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो अभी हम यहाँ पे हैं, इतनी सारी गाय, यहाँ पे गोबर गोमूत्र, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं है। जैसे आपको टिपिकल एक आप शेड में जाओगे, वहाँ पे जो मिल्किंग एनिमल्स होते हैं उसके बीच में जाओगे तो वहाँ पे आपको एकदम स्ट्रॉन्ग स्मेल आएगा। तो वैसा कुछ नहीं है बिकॉज ये यहाँ पे नेचुरली रहती है। नेचर यहाँ की लोकल ब्रीड्स है। तो यहाँ पे ये सस्टेन कर पाती है सारी चीज़ें, यहाँ की हीट सस्टेन कर पाती है। तो यहाँ पे एक नेचुरल इन्वायरमेंट वो क्रिएट करती है। तो इसलिए मैंने आज शुरुआत की यहाँ से, क्योंकि ये फाउंडेशन है जो इको विलेज यहाँ पे बन रहा है उसका। तो अभी हम जो लास्ट टाइम हमने ग्रोथ देखी थी पौधों की, जो प्लांटेशन किया था, उसको थोड़ा कवरेज देंगे। पे फार्मिंग वेस्टेज होता है, जो भी घास पास होती है उसको इस तरीके के गड्ढे बना के उसमें डाला जाता है और उसमें गोबर गोमूत्र डाला जाता है, जीवामृत डाला जाता है। तो ये यहाँ पे कंपोस्ट होता है और यही खेत में डाला जाता है। ये कंपोस्ट होता है। और ये जब ये पूरी तरह कंपोस्ट हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र बन जाएगा जो आप मार्केट में नहीं मिल सकता है एकदम प्योर। यस। तो अभी हम देखेंगे जो पौधे लगाए थे उनकी ग्रोथ कैसी है।
हाउ इट इज कमिंग अप। तो बिकॉज ये एक जंगल एरिया है, यहाँ पे डियर्स, रेनडियर्स, नीलगाय, उनकी काफ़ी संख्या है, इसलिए उनका रेजिस्टेंस काफ़ी आता है, वो काफ़ी पौधों के नुकसान कर देते हैं। पर अभी उनका भी एक सर, ये भी उनकी ही जगह है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप ये देख सकते हो, अभी ये वो लास्ट ईयर का बैम्बू प्लांटेशन था, उसमें बैम्बू और मोहगनी का प्लांटेशन, उसकी ग्रोथ देखिए, ऑलमोस्ट 20 फीट तक की इसकी ग्रोथ है। और ये मोहगनी प्लांटेशन, ये जो काड़ी कसरत समझा, तो ये जो अभी यहाँ पे आप देख रहे हो जो वेस्टेज है, बायो वेस्ट जो है, मल्चिंग अभी ये मल्चिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज होगा। तो जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वैसे वैसे आप जब पानी देते हो ड्रिप से, ये इमीडिएटली जैसे ही पानी आता है, अगर धूप स्ट्रांग रही तो पानी इवापोरेट हो जाएगा, उसका बाष्पीभवन हो जाएगा। तो ये मल्चिंग अगर रही, खासकर यहाँ पे फैली हुई, तो एक तो ये कंपोज भी होती है, और ऊपर से ये पानी की जो नमी, ज़मीन में जो नमी चाहिए पौधों के लिए, वो बनाए के रखता है। और आगे इसके साथ में जो अलग अलग टाइप के कीटाणु होते हैं, कीटक होते हैं, वो पूरे कॉलोनी बनती है। तो कोई एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट है, इसका बग होटल। जैसे हम होटल में जाते हैं ना, कि वहाँ पे रूम्स होती है, अलग अलग टाइप के लोग आते हैं, तो एक बग होटल जैसा कॉन्सेप्ट है, लोग मैन्युअली बनाते हैं उसमें, कि अलग अलग टाइप के कीटाणु आए और वहाँ पे वो रहे, और वो वहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। तो वो अगर किसी फार्म को नेचुरल बनाना है तो वो उसके लिए बहुत काम में आता है। तो उस टाइप के पक्षी वहाँ पे आते हैं, तो ये एक फूड साइकिल, एक फूड चेन बनती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। देसी पपाया, So this is papaya देसी tree. पपाया, Desi papaya tree is growing up. फ्लावरिंग एंड द शूटिंग विल स्टार्ट। Yeah, the flowering is started. शूट निकल रहे हैं इसके। तो ये सीताफल है, नहीं ये मोगनी है, या ये मोगनी है। अभी यहाँ पे सीताफल हमने ट्राई किया था, सीताफल के हम सीड्स लेके आए थे, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पाया था किसी कारण से। तो ये एक बैम्बू का जो लास्ट टाइम मैंने मार्च में अपडेट दिया था, कंपेयर टू दैट अभी इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो कुछ जो पौधे थे उनकी काफ़ी सॉलिड ग्रोथ है। तो ये यहाँ पे कैनोपी तैयार हो रही है नेचुरली। अभी जो ये बीच के बेड्स है, इसमें अभी हम मल्चिंग करेंगे, ये पूरा मल्चिंग कर देंगे, और फिर आगे चल के जब ये पूरा कैनोपी बन जाएगा, पूरा शेड बन जाएगा नेचुरली, तो यहीं पे हम वर्मी कंपोस्ट करेंगे। तो वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं, वर्म्स होते हैं, और वो एक लिविंग हाउसेस होते हैं। तो ये ग्राउंड अपडेट है यहाँ का पौधों का। अभी हम पानी की सिंचाई की और बात करेंगे कि यहाँ पे पानी पे क्या काम हो रहा है। तो जैसे कि ये सारी हिल्स है यहाँ पे, अभी जस्ट मानसून फिनिश हुआ है, तो सारी हिल्स अभी तक थोड़ी सी ग्रीन है। तो ये सारा जो पानी बह रहा था, वो अभी हमने जैसे यहाँ पे 7 डैम बनाए हुए हैं, छोटे छोटे तालाब बनाए हुए हैं। तो पानी अभी भी सातों के सातों तालाबों में पानी है। तो ये पानी हमें रहेगा ऑलमोस्ट दिसंबर जनवरी तक, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और सिंचाई के लिए यहाँ पे जो फार्म एनिमल्स उसके लिए, यहाँ पे जो इको विलेज के रेजिडेंट्स रहेंगे उनके लिए, उनकी अभी और कैपेसिटी बढ़ानी है इस साल में। तो अभी हम देखेंगे कि जो डैम है उनमें कितना पानी है, और जो फिर लास्ट सोर्स हमें बचता है, क्योंकि ये जो डैम है ये बाय फरवरी मार्च तक पूरे ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें 3 महीने होते हैं जब से पहले मानसून शुरू होगा। तो अभी हम देखते हैं, अभी गोचरण के लिए गाय जा रही है, और ये गाय के लिए सबसे अच्छा इन्वायरमेंट ये है कि ये कोई कवर्ड केजेड टाइप का, जैसे जेल में डाल दिया हो उस टाइप का इन्वायरमेंट नहीं है। तो आप देख सकते हो गाय निकली हुई है। तो वो अभी यहाँ की जो गाय है, उनको अभी तक हमने डॉक्टर यहाँ पे लाया नहीं है पिछले 1 सालों से।
और जो कोई मेडिसिन भी उनको दिया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उनके लिए नेचुरल जो चीज़ बनी हुई है उसमें वो रह रहे हैं, इसलिए वो खुश है। जब वो खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं, तो उन्हें कोई बीमारी नहीं पकड़ती। यही गायों को हम पकड़ के छोटी सी जगह में 100-150 गाय ठोस देंगे और उनको वहीं पे चारा पानी खिलाएंगे, तो वो क्या होती है, उनको